गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का ये फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैन्यूर होता क्या है। मैन्यूर जो होता है वो नेचुरल मटेरियल या नेचुरल फर्टिलाइज़र्स है, जो कि फील्ड में ऑटोमेटिकली खुद प्रिपेयर होता है। तो इसीलिए इसको इट इज़ ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों इन्वॉल्व होते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो ये नेचुरल है और ये हमारी सॉइल को स्मॉल अमाउंट ऑफ में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक तो नहीं होता है, लेकिन सॉइल को पोरोसिटी हो गया, उसका टेक्सचर अच्छा करना हुआ, उसमें एयर की सप्लाई करना, ये सब अच्छा चीज़ें करता है। लेकिन न्यूट्रिएंट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करता है। और ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, तो ये डिकम्पोजिशन जो बहुत समय से एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, एनिमल जो वेस्ट होता है और जो प्लांट का वेस्ट होता है, जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हो, उससे ये प्रिपेयर होता है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके टाइप्स में आएगा सबसे पहले कंपोस्ट। कंपोस्ट वो चीज़ होती है जैसे एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे काऊ डंग केक हो गया, गाय का गोबर हो गया, किचन वेस्ट हो गया, हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, प्लांट के रिमेन्स निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, उसकी पत्तियां निकलती हैं, फूड वेस्टेज निकलते हैं, सीवेज निकलता है, मतलब जिसमें सारे नेचुरल थिंग्स इन्वॉल्व हों, उसको उसको कंपोस्ट बोलते हैं। उसके जो पीट्स बनती है उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। उसका यूज़ करके जो फील्ड में ऐड होता है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। और वर्मी कंपोस्ट क्या थिंग होता है, तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन्यूर का एक टाइप्स होता है, जो कि हम ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडिया में सिक्किम वगैरह में ये मोस्ट पॉपुलर है। जैसे कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म टू हेस्टेंड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। यानी खेतों में हम अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो मिट्टी को खा के उसकी पोरोसिटी को बढ़ाते हैं और उसमें एयर पार्टिकल्स को इंटर करने देते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक उसको पोरोसिटी बढ़ा के और उसमें वाटर को पास करने देते हैं, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक सिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक ऑर्गेनिक खेती के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिससे कि वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। तो आप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस जान लो। कंपोस्ट मतलब होता है कि जो भी एनिमल एक्सक्रीटा का वेस्टेज हो, किचन से जो वेस्ट निकलता है, प्लांट रिमेन्स निकलता है, सीवेज से जो वेस्ट निकलता है नेचुरल, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। उसको पीट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं। अर्थवॉर्म का यूज़ करेंगे और उसको खेतों में हम डालते हैं, जिससे कि उसकी पोरोसिटी बढ़ जाए और पैदावार हमको अच्छी मिले। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक उतना तो होते नहीं है, लेकिन ये सॉइल की टेक्सचर को, उसकी पोरोसिटी को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ग्रीन मैन्यूर क्या होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक सन, हैम, गुआर एक्सेट्रा, कि जो कि मल्च बाई प्लोइंग इन द फील्ड, जो कि प्लोइंग के बाद वो उत्पन्न होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो ग्रीन मैन्यूर में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होता है, तो इसको ग्रीन मैन्यूर बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई मैन्यूर की, मैन्यूर जो नेचुरल थिंग्स से प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स आर्टिफिशियल होता है, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, और ये केमिकल सब्सटेंस का बना होता है। लार्ज अमाउंट में इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है और बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है खेतों में। लेकिन इसका जो यूजेस हमको एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका हम यूजेस करेंगे तो ये सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ा देगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करेगा, ये सॉइल को हार्म भी करेगा और हमारा जो क्रॉप है, क्रॉप में जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कंटेंट है और जो केमिकल के कंटेंट है वो बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन थोड़ा सा ये मैन्यूर से कॉस्टली पड़ता है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स में। मैन्यूर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। और फर्टिलाइज़र्स होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के जितने सब्सटेंस हो गए वो इनऑर्गेनिक हो गए। दीज आर मेड ऑफ मैन्यूर जो होता है, दीज आर मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। प्लांट और एनिमल के वेस्टेज मैन्यूर्स में होते हैं। और
फर्टिलाइजर्स में जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसके बाद हम और देखते हैं, जो मैन्यूर जो होता है वो लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। मैन्यूर जो होता है चीप होता है, अपने आप फील्ड में क्रिएट हो जाता है और रूरल फील्ड में क्रिएट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स को ख़रीदने में पैसे लगते हैं और उसमें कॉस्टिंग की ज़रूरत होती है। मैन्यूर जो होता है वो स्लोली एब्जॉर्ब करता है, प्लांट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है प्लांट को। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसको लार्ज अमाउंट में यूज़ करें तो ये प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्रॉप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और मैन्यूर जो होता है ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल नहीं होता है, डिफ़िकल्ट टू स्टोर होता है, और एज़ कम्पेयर करें अगर आपको फर्टिलाइज़र्स की, तो वो ईज़िली स्टोरेज होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईज़िली होता है। ठीक है, तो आज हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स का मैंने ये वीडियो बना के आपसे शेयर किया है। इसके आगे मैं इरिगेशन पे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।